अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर खैरियत होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मीन डेविएशन, चैप्टर नंबर 4 का स्टैटिस्टिक्स का आईसीएस का। तो अपने टॉपिक की तरफ चलने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलें हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीन डेविएशन का। तो हम इसमें मीन डेविएशन पढ़ेंगे, उसके फार्मूले पढ़ेंगे और कोफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन पढ़ेंगे और चेक करेंगे पेपर में किन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मीन डेविएशन क्या जी? मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ एब्सोल्यूट deviation of observation from some suitable average which may be the arithmetic mean, the median and the mode। आपको ये जो चीज़ है ये इस फॉर्म की चीज़ को आपको इन्होंने इंग्लिश में इस तरह लिख दी है। तो आपका सिंपल सा तरीका है, बाद इसका और इतना कोई लेंथी चीज़ नहीं है जो आपको समझने वाली हो। अब आगे इसके आपके फार्मूले हैं जो आपको वो पता होनी चाहिए। मीन डेविएशन के फार्मूले कौन से होते हैं? अब सबसे पहला जो इसका फार्मूला होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कौन सा होता है अनग्रुप डाटा का, कौन सा फार्मूला होता है अनग्रुप डाटा, कौन सा होता है मीन का, कौन सा होता है मीडियन का, कौन सा होता है और मोड का कौन सा होता है। तो अब हम चलते हैं अपने फार्मूलों की तरफ, देखते हैं कि फार्मूले कौन कौन से हमें पता होने चाहिए जो लाजमी है हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ अनग्रुप डाटा का इसका फार्मूला होता है एमडी लिख के समेशन आपने ये वाली ब्रैकेट डालनी है। देखिए सीधी वाली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट क्यों डालनी है? क्योंकि इनके अंदर जब भी प्लस माइनस की कोई भी चीज़ होती है तो वो क्या हो जाती है, वो प्लस में काट देता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? एक्स माइनस एक्स बार मतलब एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय एन कर देना। ठीक हो गया। अब इसी तरह आप देखें ये फार्मूला है। अब अगर हम इसमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा देखें वही फार्मूला है। देखें ऊपर समेशन एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस मीन की जगह आपने मीडियन कर देना और एन लिख देना। इसके बाद अगला फार्मूला देखते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है उसका मोड का फार्मूला मीन डेविएशन के लिहाज से क्या हमारा, देखें उसमें हमने क्या किया है एक्स माइनस जहाँ पे मीन था वहाँ पे मोड काट दिया और डिवाइडेड बाय एन काट दिया। तो सिंपली से ये अनग्रुप डाटा के जितने भी थे मीन के थे मीडियन का और मोड के फार्मूले हमने पढ़ लिए। अब हम इसके ग्रुप डाटा के फार्मूले पढ़ते हैं। देखिए आपने लिखना है एम डी इक्वल टू समेशन ने क्या लिखना है एम डी। अब हम पढ़ते हैं ग्रुप डाटा के फार्मूले पढ़ते हैं। एम डी फ्रॉम मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा क्या होता है? एम डी इक्वल टू समेशन एफ, वही वाली ब्रैकेट सीधी लिबर्टी एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय समेशन एफ। क्या आ जाएगा टोटल? ग्रुप डाटा का मतलब ये होता है कि जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो इसलिए हम एफ लगा देते हैं। देखिए आपने यहाँ पे एफ लगा देना और नीचे समेशन एफ से डिवाइड कर देना। अब आगे आ जाती है मीडियन के फार्मूले पे। देखिए मीडियन फ्रॉम एम डी फ्रॉम मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा में वही होगा, वही फार्मूला है। उसके बाद आपने कर लेना समेशन एफ ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना और नीचे डिवाइड भी कर देना। तो आपका क्या बन जाएगा? एक ग्रुप डाटा का फार्मूला बन जाएगा। इसके बाद आते हैं मोड के फार्मूले में। मोड में क्या होता है जी? देखें इसमें आपने यहाँ पे समेशन एफ से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा आपका एम डी अबाउट मोड का मतलब वही जो ग्रुप डाटा का फार्मूला है, समेशन एफ से ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे डिवाइड हुआ तो आपका वो सिंपली फार्मूला हो गया। और इसी क्वेश्चन में एक आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि फ्रॉम अ पॉपुलेशन डाटा द मीन आपको बता रहा था कि एम डी इक्वल टू समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ से वही करना है एक्स माइनस म्यू आ जाएगा। देखिए आपको ना यहाँ पे मीन का जिक्र है, ना मीडियन का जिक्र है और ना मोड का जिक्र है। अब आपको यहाँ पे म्यू का जिक्र है तो आपने क्या करना है यहाँ पे इसको करना है एक्स माइनस म्यू से करना है और वही सीधी वाली ब्रैकेट डालनी है। अब आगे हमारा क्या आ जाता है इससे आगे जो हमारा टॉपिक है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन। वही चीज़ होगी जिस तरह आप तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन बेस्ड ऑन द मीन डेविएशन इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन। ये सारी चीज़ें जो जितनी भी चीज़ें हैं सारी कोफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन हमने पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल पढ़ा था। कोफिशिएंट के जितने भी पीछे पढ़े थे उसमें आपको यही डेफिनेशन होती है। अब कोफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन अबाउट मीन में क्या फार्मूला होगा? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मतलब वो जो आपके ऊपर आंसर निकाला है डिवाइडेड बाय मीन के आंसर से करेंगे तो आपका सिंपली ये आंसर निकल आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कोफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन निकालना है, मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का निकालना है। तो इसमें आप क्या करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियम डिवाइडेड बाय मीडियन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्या जी? कोफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन अबाउट मोड। मोड में क्या करेंगे? मीन डेविएशन फ्रॉम द मोड करेंगे, उसको डिवाइडेड करेंगे मोड से तो आपका आंसर निकल आएगा। अब आपको इनकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि किन किन तरीक़ों से हमें पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कौन कौन सी ट्रिकें इस्तेमाल हम करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। देखें ये आपको इस तरह की वैल्यू गिवन होगी, ठीक हो गया। अब इससे कहेगा कि मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन मतलब मीन निकालो, मीन डेविएशन ऑफ मीन डेविएशन ऑफ मोड और मीन डेविएशन ऑफ
मीडियन निकालो, मतलब ये चीज़ें सब निकालनी है। तो सबसे पहले इसने आपने क्या करना है, मीडियन के लिए पता है, मीन का तो आपको पता है, सिंपली आपने क्या करना है, मीन का फार्मूला लिखना है इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। मीन का आपको मैंने तरीका बताया, इन सब वैल्यू को आप प्लस करेंगे, जितनी भी ऊपर वैल्यू दी हुई है सबको प्लस करेंगे, फिर ये वैल्यू गिनेंगे कितनी वैल्यू है 1 2 3 इस तरह करके वैल्यू गिनेंगे, 9 वैल्यू है, डिवाइड करेंगे तो 8.89 आ जाएगा। अब हमने मीडियन निकालना है, तो आपको पता है कि जिस तरह हमने जो पीछे क्वेश्चन किए हैं, तो मीडियन निकालने का क्या तरीका होता है, हमने सबसे पहले इस डाटा को अरेंज करना होता है। अरेंज किस तरह करना होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना पड़ता है। तो हमने ये देखें, ये मैंने उसके बाद ये डाटा को अरेंज करके लिख दिया आपके सामने। उसके बाद आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2 एटम, इसका फार्मूला होता है। n क्या होता है आपको पता है कि काउंट क्या होगा, 9 होगा, 9+1 डिवाइडेड बाई 2 एटम करेंगे तो 5th एटम आ जाएगा। 5th एटम आपने चेक करनी है, यहाँ पे आपकी 5th एटम कौन सी है, देखिए आपकी 1 2 3 4 5 जो 9 है आपकी, वो आपकी क्या है, 5th एटम है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 जो होगा आपका 5th एटम आ जाएगा। उसके बाद आपने मोड निकालना है। मोड क्या देखना होता है कि इसमें हमें कौन सी होती है, रिपीटिंग वैल्यू हमें कौन सी गिवन होती है, वो होता है हमारा मोड। अब देखें यहाँ पे 7 जो है वो रिपीटिंग वैल्यू है, तो सबसे ज़्यादा जो रिपीटिंग वैल्यू क्या है 7 है, तो इसलिए वो हमारा क्या होगी, वो हमारा होगी मोड होगी। तो ये मोड के तरीके आप आओगे, हमने निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियम। अब आपको ये ली चीज़, हम ये जो आपके पास चीज़ें लिखी हुई हैं, ये देखें मार्क है, आपने एक अलग कॉलम ला लेना है। उसके बाद मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, तो उसका आपको ये फार्मूला पता है, एक्स माइनस मीन। देखें ये होता है मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, हमने निकालना है, तो उसका क्या फार्मूला, समेशन एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय एन। इसके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, तो इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी एफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं किया। ये आपका आगे एक्स माइनस मीन करेंगे, एक्स की वैल्यू ये होगी ये सामने वाली, और मीन का जो आपका आंसर है उससे माइनस करेंगे, तो आपका ये वाला कॉलम सिंपली तरीके से बन जाएगा। उसके बाद एक्स की वैल्यू ये होगी, मीडियन का जो भी आंसर आया उसको आप इन वैल्यू से माइनस करेंगे, तो आपका ये वाला कॉलम बन जाएगा। और एक्स माइनस मोड किस तरह निकालेंगे, आपने क्या करना है, ये एक्स की वैल्यू दी हुई है आपको, और आपने क्या करना है, मोड के आंसर से माइनस करना है, तो आपका ये वाला कॉलम बन जाएगा। जब ये कॉलम बन जाएगा, इन सब कॉलम को आपने प्लस कर लेना है। ये देखें इसका आंसर क्या नाम है, मीन का ये आंसर आएगा, मीडियन का ये आंसर आएगा, और मोड का ये आंसर आएगा। फिर आपने करना है मीन डेविएशन ऑफ फ्रॉम मीन निकालना है, उसका फार्मूला लिखना क्या होता है, समेशन, ये सीधी इसको सीधी इस तरह की ब्रैकेट लगानी है, एक्स माइनस मीन डिवाइडेड एन करना है, फार्मूला पुट करना है, और सिंपली आंसर आ जाना है। इसके बाद आपने करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फार्मूला लगाना है। फार्मूला आपको पता है, समेशन एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय एन, फॉर वैल्यू पुट करेंगे और सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो आ गया हमारा आता है मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, इसमें आपने करना है समेशन एक्स माइनस मोड डिवाइडेड बाय एन करना है और वैल्यू पुट करनी है, तो 2.56 सिंपली तरीके से आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, कोई इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था जो आपको मुश्किल पेश है। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ में मसला या परेशानी आते हो तो आप मेरे से दोबारा कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं इस पर आपको एक नई अच्छी बेहतरीन वीडियो बना दूंगा आपको। अब इसके बाद हम अपनी अगली एग्जांपल पे आते हैं, तो देखते हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ें गिवन होगी। अब देखें, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 2 चीज़ें गिवन होगी, तो अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब ये हमारा कौन सा हो गया, फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया, फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन निकालो। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन निकालो। अब ये आपको एक ये वाला कॉलम गिवन होगा और आपको एक ये वाला कॉलम गिवन होगा। अब देखें आपके पास जब फ्रीक्वेंसी का होता है तो आपको सबसे पहले क्या बनाना होता है, इसका सी एफ बनाना होता है। क्या बनाना होता है, आपने सी एफ बनाना होता है और एक एक्स बनाना होता है। एक्स क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें फार्मूला है इसका जो उसके लिए चाहिए होता है। और जो मीडियन होता है आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए हम मीन को जो होता है, मीन होता है उसको एक्स बार लिखते हैं, मीडियन को इस तरह करके लिख लेते हैं। और मोड का मैं आपको बता दूंगा बाद में, जो अब आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें बता दूंगा मैं आपको वो मोड को कैसा लिखते हैं। आपने टोटल सिंपली क्या करना है, डेली और फ्रीक्वेंसी जब गिवन होगी तो आपने उसका क्या बनाना है, एक एक्स कॉलम बनाना है और एक सी एफ बनाना है। एक्स क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मोड मीडियन निकालना है, सॉरी मोड नहीं निकालना, मीडियन निकालना है। तो अब सबसे पहले मीडियन का फार्मूला लिखते हैं। मीडियन का क्या फार्मूला होता है, वैल्यू ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 एटम होता है। वैल्यू ऑफ 100, एन क्या होता है आपको मैंने बताया, सी का जो ये जो नीचे वाली चीज़ होती है ये आपका एन होता है। एन हमने पुट किया 50 एटम हो गया। हमने सी एफ में चेक करना है 50 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई करता है। ये जो ऊपर वाली चीज़ होती है इसकी क्या होती है, सी होती है। ये वाली चीज़ इसकी क्या होती है, एफ होती है। और ये जो लेफ्ट साइड पे होती है 300 ये होती है एल होती है। और एच निकालने का मैंने आपको बताया 350 को माइनस करेंगे 300 से तो आपका डिफरेंस आ जाएगा। अब उसके बाद हमने लिख लेना मीडियन लाइन इन द क्लास 300 से 350। उसके बाद मीडियन का फार्मूला लिख लेना इक्वल टू एल प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ एंड डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी हो गया। अब फार्मूला लिख लिया। अब टोटल आपको वैल्यू का भी पता चल गया, जितनी वैल्यू आपने निकालनी थी। एल भी पता चल गया, एच भी पता चल गया और एफ भी पता चल गया। उसके बाद आपने टोटल क्या करना है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। आपने टोटल फार्मूले में वैल्यू पुट की और उसके बाद सॉल्व किया तो आंसर आ गया। अब आपने करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन।
मीन डेविएशन और मीडियन का आपको फार्मूला पता है, समेशन एफ ब्रैकेट एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। एक्स माइनस, अब देखिए अब एक्स इसलिए निकाला तो क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए था। उसके बाद आपने करना है एक्स निकाल लिया था, एक्स माइनस मीडियन किया, मेरे पास यहाँ पे आंसर नहीं था, मैंने इसलिए ये इसका छोटा वो लिख दिया, मतलब इसकी जो फॉर्म होती है अगली वो फॉर्म लिख दी। एक्स माइनस मीडियन किया, एफ एक्स माइनस मीडियन किया, तो उसके बाद मीडियन का किया, उसके बाद मीडियन का हमारे पास आंसर भी आ गया। एफ एक्स माइनस मीडियन किया और वैल्यू पुट की और उसके बाद डिवाइड किया, तो हमारा सिंपली आंसर आ गया। तो आज का हमारा टॉपिक सिर्फ यही था, मीन डेविएशन का आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया था। तो अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर भी किया करें ताकि इससे आपका भी फ़ायदा हो और दूसरों का भी फ़ायदा हो। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।